हे फेलोज़, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका चैनल में। इसमें क्या होता है कि जैसे कि आप सबको पता ही है, जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो फ़िल्म है, जो मूवीज़ हैं, उनकी जो कहानी है, वो मैं बिल्कुल ही शॉर्ट में बयान करता हूँ। तो मुझे पूरी उम्मीद के मुझे पूरा यकीन है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बिल्कुल ही मज़े में होंगे। तो करते हैं बिना किसी देरी के आज की दास्तान फिर से शुरू। आज की जो मूवी है, जो फ़िल्म है, ये मूवी आई थी 2015 में। इस मूवी की जो आईएमडीबी रेटिंग है, वो है 7.1 आउट ऑफ 10। इस मूवी का नाम क्या है? इस मूवी का नाम है फार फ्रॉम द मैड क्राउड। इस मूवी की शुरुआत होती है इंग्लैंड में, एक दूर एक गाँव में 1870 ईस्वी में। क्या होता है काम, 1870 का जो साल होता है, उसमें एक दूर गाँव में एक नौजवान लड़की होती है जिसका नाम होता है बेथशेबा एवरडीन, उसका नाम होता है। वो अपनी आंटी के साथ वहाँ रह रही होती है। बचपन में उसके जो माँ-बाप है वो गुज़र गए थे, तो वहाँ पे उनके एक हमसाया, उनके जो पड़ोसी है, उनमें एक बंदा था जिसका नाम था गैब्रियल। और गैब्रियल जो था उसके पास काफ़ी जो सारे भेड़ थे, उसके उसके पास ज़मीनें थी, भेड़ थे उसके साथ, और उसके पास कुत्ते 1-2 भी थे। तो क्या होता है कि वो दोनों आपस में मिलते रहते हैं। वो एक बार क्या होता है काम, गैब्रियल उसको पसंद करने लगता है, किसको? उसी बेथशेबा एवरडीन उस लड़की को पसंद करने लगता है। तो गैब्रियल क्या करता है काम, उसको प्रपोज़ल देता है, उसको बोलता है कि या तुम मुझसे शादी करोगे। और वो जो एवरडीन है वो उसको मना कर देती है, मना नहीं कर देती सीधे मुँह। वो क्या करती है काम, वो उसको समझाती है कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि मैं किसी की ऐसे मेरा कोई हस्बैंड बने जो मुझ पे हक जताए। मैं चाहती हूँ कि मैं आज़ाद रहूँ, इंडिपेंडेंट रहूँ, मैं भी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। तो गैब्रियल जो है वो उसको बोलता है चलो ठीक है, मैं भी आपने इनकार कर दिया तो मैं इसकी कदर करता हूँ। तो गैब्रियल वहाँ से चला जाता है, फिर इसको वो दोबारा वो प्रपोज़ल नहीं भेजता। तो फिर यार एक बार क्या होता है काम, एक बार काम होता है क्या, गैब्रियल जो है उसके पास एक नया कुत्ता उसने लाया होता है अपने भेड़ों की हिफाज़त करने। तो रात के वक़्त तो कुत्ता क्या करता है काम, वो रात के वक़्त जाकर उस गैब्रियल के पास जो भेड़ थे वो बाहर ही थे एक मैदान में, और चारों तरफ से बंधा हुआ था वो जिसमें वो थे। तो वो उन भेड़ों को भगा लेता है वो कुत्ता। पता नहीं उसको क्या हो जाता है, डर जाता है, क्या होता है, उन भेड़ों को भगा लेता है वो कुत्ता। तो आगे एक चोटी पे ले जाके उनको डराता है, वो सारी नीचे गिर जाती है, चोटी से नीचे, और नीचे मर जाती है। तो इसी वक़्त जो है गैब्रियल जो है वो उनका उस कुत्ते का पीछा कर रहा होता है। तो वो जब देखता है कि मेरी सारे भेड़ें नीचे गिर गई है, उस कुत्ते की वज़ह से वो डर गई थी और वो मर गई है। तो गैब्रियल काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगता है, उसको काफ़ी नुकसान हो गया होता है, वो कंगाल हो गया होता है। और वो क्या करता है कि वो गुस्से में आके उस कुत्ते को भी मार देता है। तो जो उसने नया कुत्ता लाया हुआ होता है, तो फिर क्या होता है कि फिर वो वापस चला जाता है अपने घर। और सुबह सवेरे क्या करता है काम, गैब्रियल जो है उस इलाके से निकलने लगता है दूर एक शहर में, और वहाँ क्या करना चाहता है, वहाँ काम ढूँढना चाहता था, क्योंकि अब उसके पास कुछ नहीं बचा था गैब्रियल के पास। कि वो भेड़ ही उसके ज़्यादा जो कमाई का ज़रिया था, वो वही भेड़ थे। तो वहाँ से खबर आती है कि इसके पास अब जो एवरडीन थी, वो नौजवान लड़की थी, उसकी आंटी उसको खबर सुनाती है कि तुम्हारा जो अंकल है दूर एक इलाके में, तुम्हारा जो अंकल है वो क्या, उसने अपनी एक वसीयत लिखी थी। उस वसीयत में क्या किया था काम, उसने अपना जो ज़मीन है, अपना जो फार्म है, वो अपने जो खेत है वो तुम्हारे नाम कर दिए हैं। उस किसके नाम? उस एवरडीन के नाम। एवरडीन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, वो आंटी को अलविदा कहती है, वहाँ से चली जाती है कहाँ, उस अपने उन खेतों पे वो उनको सँभालने। तो यहाँ पे जो गैब्रियल है वो चला जाता है एक दूर एक शहर में, क्या करने, अब काम ढूँढने एक इलाके में दूर। तो वहाँ पे एक जगह वो पहुँचता है, वहाँ होते हैं कौन, फौजी आदमी होते हैं वो, और लोगों के सामने उन फौजी आदमियों का जो है वो खड़े हुए होते हैं, वहाँ पे उनका ज़िक्र हो रहा था, उन फौजी आदमी को उनकी तारीफ़ हो रही थी। और ये लोगों को कहा जा रहा था कि अगर कोई आना चाहता है इस फ़ौज में तो आना आ सकता है, क्योंकि हम उसको खाना देंगे, अच्छे पैसे देंगे। तो वहीं पे गैब्रियल भी पहुँच जाता है। उसके बगल में एक लड़की खड़ी होती है जिसका नाम होता है फैनी। फैनी गैब्रियल को बोलती है कि वो देख रहे हो वहाँ पे एक बंदा होता है, वो भी एक फ़ौज में होता है। उस बंदे का नाम होता है कौन? उस बंदे का नाम होता है ट्रॉय, फ्रांसिस ट्रॉय उस बंदे का नाम होता है। तो वो बोलती है, उस वो लड़की जो है वो बोलती है उस गैब्रियल को, देखो वो जो है वो फ्रांसिस ट्रॉय है, मैं उससे शादी करने वाली हूँ, हम दोनों एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो गैब्रियल को बोलती है तुम्हें भी जाना चाहिए इस फ़ौज में, शामिल होना चाहिए। तो लेकिन गैब्रियल जो है, गैब्रियल उसको बोलता है नहीं मैं नहीं करूँगा। तो फिर क्या बोलती है वो फैनी, वो लड़की इस गैब्रियल को वहाँ पे बोलती है कि वहाँ पे एक जगह का पता देती है उसको बोलती है वहाँ जाओ, वहाँ तुम्हें काम मिलेगा। तो गैब्रियल उसी काम की तलाश में वहाँ से निकल जाता है। तो रात के वक़्त गैब्रियल उस जगह पहुँच जाता है, तो वो वहाँ दूर से देखता है कि वहाँ आग लगी पड़ी होती है, जो मतलब अनाज होता है वहाँ पे, या घर होते हैं, या जहाँ पे उन्होंने फसल रखे हुए, वहाँ आग लगी हुई होती है। तो गैब्रियल क्या करता है कि उनको उस आग बुझाने में मदद कर देता है। तो सुबह भी गुज़र जाती है, सुबह जब वो आग कंट्रोल हो जाती है, गैब्रियल क्या करता है कि उनको जो खाने का वो जो सामान था वो बचाने में कामयाब हो जाता है। सुबह-सुबह गैब्रियल क्या मुँह धोने वाला होता है, मुँह धो रहा होता है, तो वहाँ से एक लड़की आ जाती है उस घोड़े पे। तो वो वहाँ देखती है कि वो गैब्रियल है, और गैब्रियल देखता है वो कौन है, वो वही एवरडीन है जिसको अंकल ने वसीयत में अपनी वो सारे खेत दिए थे। तो असल में उसी के खेत में आग लगी थी, उस एवरडीन के उसी के जगह पे आग लगी थी जिसको बुझाने में गैब्रियल ने मदद की। तो गैब्रियल को वो बोलती है एवरडीन की ठीक है, तो मैं यहाँ काम देती हूँ। गैब्रियल बोलता है हाँ, तो मैं भेड़ों का काम देती हूँ, तुम भेड़ों को सँभालोगे। तो वहीं पे उनके एक और वहाँ पे एक बंदा होता है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ज़मींदार और जागीरदार होता है, जिसका नाम होता है विलियम बोल्टवुड। तो एक बार क्या होता है कि हम एक बार जो है, अब जो एवरडीन है वो उस खेतों की मालिक थी, वो एक जगह होती थी जहाँ पे वो क्या करते थे काम, जहाँ वो सारे ज़मींदार या जो जागीरदार बीज लाते थे और बीजों का सौदा करते थे वहाँ पे, जिसके हिसाब से अच्छे बीज होंगे उसको अच्छे पैसे मिलेंगे और उसका फसल भी लिया जाएगा। तो एवरडीन वहाँ जाती है अपने बीज दिखाने, तो वहाँ पे उसकी मुलाकात होती है, उसी बोल्टवुड से मुलाकात होती है। तो वहाँ पे उसको पता चलता है ये अच्छा वो बहुत बड़ा जागीरदार है, इज़्ज़त वाला है। तो एवरडीन जो है काफ़ी, उसकी जो सहेली थी साथ में वहाँ पे जो उसके साथ काम कर रही थी, एवरडीन क्या करती है, वो सहेली उसको थोड़ा एक दूसरे से वो मज़ाक करने लगते हैं। वो बोलते हैं वो देखो कितना अच्छा है ये विलियम बोल्टवुड, ये इसने अभी शादी भी नहीं की, वो ये तो सपने देखने लगते हैं। लेकिन फिर क्या होता है काम, फिर वो मज़ाक-मज़ाक में गया
एक बार उस बोल्डवुड जो विलियम बोल्डवुड उसको एक लेटर लिखते हैं, वैलेंटाइन वैलेंटाइन मतलब मोहब्बत का खत उसको लिखते हैं। वो लेकिन मज़ाक-मज़ाक में, सीरियस वो नहीं होते कौन एवरडीन, और वो सीरियस नहीं होती। तो वो जब उस बोल्डवुड के पास वो खत पहुँच जाता है तो वहाँ पे वो देखता है कि ये किसने लिखा है, उसने लिखा है एवरडीन ने, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और उसका भी मन करने लगता है कि मैं भी अब शादी करूँ, लेकिन उसकी नज़र अब किस पे पड़ती है, एवरडीन पे, क्योंकि एवरडीन ने उसको मज़ाक-मज़ाक में वो खत लिखा था। मज़ाक-मज़ाक में वो खत लिखा था, उसके मन में क्या लड्डू फूटने लगे उस विलियम बोल्डवुड के। तो क्या हुआ काम, वो उसने भी किसको, एवरडीन को प्रपोज़ किया। उसने बोला तुम मुझसे शादी करोगी? एवरडीन ने उसको भी मना कर दिया। उसने बोला मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने मज़ाक-मज़ाक में आपको एक खत लिखा, लेकिन मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं एक आज़ाद रहना चाहती हूँ। मैं अब किसी को अपने ऊपर हक नहीं जताना देने चाहती हूँ। तो फिर क्या होता है कि वो बोल्डवुड काफ़ी ज़्यादा मायूस होता है, उसका दिल भी दुःख जाता है। तो ऊपर से अब जो है गैब्रियल, जब उसको ये पता चलता है तो वो एक बार क्या एवरडीन को बोलता है कि तुम्हें लोगों के जज़्बातों के साथ खेलना नहीं चाहिए। जो तुमने विलियम बोल्डवुड के साथ किया ये अच्छा नहीं किया। तो इसमें गुस्सा आता है किसको, एवरडीन को जब गुस्सा आता है तो वो किसको, वो बोलती है गैब्रियल को तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें इस काम से निकाल देती हूँ। तो गैब्रियल खुशी-खुशी और गुस्से में आके खुशी-खुशी चला जाता है, क्योंकि वो इस एवरडीन को दिखाता है मैं खुश हूँ, आपने मुझे निकाला, लेकिन आप जो हो आप सच्चाई का सामना करना सीखो। कौन, अब गैब्रियल बोलता है एवरडीन को। अब वो वहाँ से निकल जाता है। वो जब वहाँ से निकल जाता है तो फिर क्या होता है काम, फिर एक बार वो निकलने वाला होता है, वो रास्ते में होता है, तो तभी वहाँ पे पीछे खबर आती है कि जो एवरडीन की जो भेड़ें हैं वो क्या बीमार हो गई है। अब उनका इलाज सिर्फ़ कौन कर सकता है? उनका इलाज सिर्फ़ कर सकता था कौन? गैब्रियल। तो क्या होता है काम, वो एवरडीन है वो पीछे से दौड़ती है और गैब्रियल को रास्ते में भी पकड़ लेती है और उसको बोलती है तुम वापस आओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तो गैब्रियल को मना के वापस लाती है और वो इन भेड़ों को उसके ठीक करने लगता है। तो फिर क्या होता है, फिर काम आगे बढ़ने लगता है। ऊपर से जो वो फैनी थी, कौन फैनी, जो उस वक़्त गैब्रियल को वहाँ मिली, जिसने उसको बोला था कि ये जो फ़ौज में मेरा बंदा है, मैं इससे शादी करने वाली थी। जब उसकी शादी होने वाली थी तो क्या वो गलत एक चर्च में चली गई थी और वहाँ पे जो सही चर्च था, वहाँ पे उसका जिससे वो शादी करने वाली थी, जो फौजी जिसका नाम था ट्रॉय, फ्रांसिस ट्रॉय, वो इंतज़ार कर रहा था, लेकिन फैनी जो है गलत चर्च में चली गई थी। इसकी वजह से जो ट्रॉय है उसको लगा था कि फैनी उसको छोड़ के चली गई, तो वो वहाँ पे उससे शादी नहीं करती और उस ट्रॉय को लगता है कि इसने मुझे धोखा दे दिया, तो वो अपनी ड्यूटी पे वापस चला जाता है। तो फिर क्या होता है काम, फिर यहाँ पे अब जो वो एक बार क्या होता है काम, एक बार जो है अब वो जो ट्रॉय है वो वापस आया हुआ था अपनी जॉब से, तो रात के वक़्त एक बार क्या होता है काम, रात के वक़्त जो है जो एवरडीन है रात के वक़्त अपने घर की तरफ वापस आ रही थी, उसका टकराव उसी ट्रॉय के साथ होता है। ट्रॉय के साथ जब उसके टकराव होता है तो ट्रॉय उसको बोलता है कि उनकी उनसे अजीब मुलाकात हो जाती है, तो फिर वहाँ से वो एवरडीन निकल जाती है अपने घर की तरफ। तो सुबह वो देखती है वो ट्रॉय जो है, फ्रांसिस ट्रॉय जो जब उस फौज से वापस आ गया तो वो उसके खेत पर काम कर रहा होता है। तो वो ट्रॉय उसको बोलता है एवरडीन को, मुझे यहाँ पे काम चाहिए, मेरे पास कोई काम नहीं है, वो ये वो से वो वापस आ गया होता है, वो दुखी भी होता है क्योंकि उसको लगता था कि फैनी मुझे छोड़ के चली गई। तो फिर क्या होता है काम, फिर वो जो ट्रॉय है वो उसको उसके साथ मज़ाक करने लगता है, उसके साथ खेलने लगता है, उसको अपनी बातों से अट्रैक्ट करता है किसको, उस एवरडीन को, तो उन दोनों की शादी हो जाती है। कौन, एवरडीन और जो ट्रॉय है वो फ्रांसिस ट्रॉय आपस में शादी करते हैं और गैब्रियल भी वही होता है। गैब्रियल अंदर-अंदर ही काफ़ी ज़्यादा मायूस होता है। तो फिर क्या होता है काम, फिर एक बार क्या होता है कि वो अपनी शादी का जश्न मना रहे होते हैं, कौन, फ्रांसिस और ट्रॉय और वो एवरडीन, सब मज़दूर के सब वहाँ पे जो काम कर रहे होते हैं उनके साथ वो जश्न मना रहे होते हैं। तो तभी गैब्रियल उनको बोलता है कि फ्रांसिस ट्रॉय को बोलता है कि मुझे बाहर मदद चाहिए, मुझे लगता है कि तूफ़ान आने वाला है, बाहर जो अनाज हमने जमा किए उस पे त्रिपाल डाली है, वो उसके ऊपर कवर करना है, ये करना है, वो करना है। तो फिर क्या होता है काम, फिर जो फ्रांसिस ट्रॉय है वो उसको बोलता है नहीं, कोई तूफ़ान नहीं आने वाला, आज मेरा जश्न ख़राब मत करो। तो वो क्या करता है, जो गैब्रियल होता है वो अकेले वहाँ जाता है और जो अनाज है उस पे खुद ऊपर से कवर करने लगता है, पर्दा डालने लगता है ताकि तूफ़ान से बचे रहे। पीछे से आ जाती है कौन, तूफ़ान जाता है और पीछे से एवरडीन भी आ जाती है, वो भी इसकी मदद करती है और वो उस गैब्रियल को बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने नहीं पता था कि ये जो फ्रांसिस ट्रॉय है शादी के बाद इतना बदल जाएगा, ये मेरी काफ़ी ज़्यादा गलती थी कि मैं इसकी बातों में आ गई। तो अब वो जो एवरडीन थी उसको लगता था कि ट्रॉय जो है वो अब मुझसे इतना प्यार नहीं करता जिस तरह उसने पहले दिखाया था। तो फिर क्या, एक बार अब जो ट्रॉय और एवरडीन है एक जगह पे जा रहे होते, एक घूमने जा रहे होते, तो उसको ट्रॉय को ये वहाँ पे मिलती है, लेकिन उसके साथ वहाँ पे वो एवरडीन नहीं होती उस वक़्त। ट्रॉय अकेला होता है, तो वहाँ पे वो देखता है कि जो फैनी है जिससे मैं पहले शादी करने वाला था, वो भीख माँग रही होती है लोगों से। तो वहाँ वहाँ से उससे मिलता है, तो फैनी उसको बोलती है मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत चर्च में चली गई थी, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया था। मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा है। तो ये सुन के जो ट्रॉय है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो फैनी को बोलता है एक जगह जाओ जहाँ पे जो लोगों की मदद की जाती थी, जो अपना खर्चा नहीं उठा पाते थे, वहाँ उसको भेजता है और ट्रॉय उस फैनी को बोलता है कि तुम वहाँ जाओ, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, वहाँ के मैं तुम्हें पैसे भेजूँगा। लेकिन फिर क्या होता है कि फिर जो ट्रॉय है वो वापस घर चला जाता है एवरडीन के साथ और फिर खबर आती है कि फैनी जो है वो मर गई थी, अपने बच्चे को जन्म देते वक़्त वो मर गई थी।
और ये जो लाश थी वो सीधे पहुँच जाती है कहाँ? वो लाश पहुँच जाती है सीधे किसके एवरडीन के पास, क्योंकि फैनी जो थी वो पहले वहीं उसी खेत में काम कर रही थी एवरडीन के खेत में। तो उसके बच्चे के साथ उसकी लाश वहाँ पहुँच जाती है और ट्रॉय जब वो लाश देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा सदमे में चला जाता है। बच्चे की लाश भी देखता है तो वो वहाँ से दूर भाग जाता है और एक समुद्र के किनारे चला जाता है, कपड़े निकालता है और समुद्र में चला जाता है। और सबको ये खबर लगती है कि ट्रॉय जो है वो मर गया, डूब के मर गया, उसने खुदकुशी कर ली। और ऊपर से क्या होता है काम, ऊपर से अब जो उस ट्रॉय था उसने जुआ खेला था और उससे उसके काफ़ी ज़्यादा पैसे उधार थे, वो सब अब एवरडीन को चुकाने थे, एवरडीन के पास पैसे नहीं थे। तो फिर मिस्टर बोल्डवुड जो था वो मिस्टर बोल्डवुड, विलियम बोल्डवुड, वो उस एवरडीन को बोलता है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे खेतों को खरीद सकता हूँ, तो फिर मैं तुम्हारा कर्जा इकट्ठे हम अपने साथ जोड़ूँगा उन खेतों को, तो फिर मैं तुम्हारा कर्जा जो है उतार दूँगा और तुम मुझसे शादी करने के लिए अगर तैयार हो तो, क्योंकि वो जो विलियम बोल्डवुड था वो भी उस एवरडीन से शादी करने के लिए तैयार था, क्योंकि उसके मन में जो प्यार था वो पूरा सच्चा था। तो फिर क्या होता है काम, फिर जो हम दोनों जश्न मना रहे होते हैं, वो एक क्रिसमस होता है, तो वो बोल्डवुड हो गया एवरडीन को बोलता है और गैब्रियल को तुम्हारे तुम मेरे घर आओ, हम जश्न मनाएंगे, मैंने पार्टी रखी है। तो वो वहाँ जब जाते हैं एंजॉय करने लगते हैं, तो तभी इस बीच पार्टी में किसी एवरडीन को पता चलता है, बाहर से चलाने लगता है एक बंदा, तो एवरडीन को पता चलता है कि जो वो कौन है, ट्रॉय, फ्रांसिस ट्रॉय है, वो डूबा नहीं, वो वापस आ गया, वो मरा नहीं है। वो हक जताने लगता है गुस्से से किस पे, एवरडीन पे फिर से। तो वहाँ पे जो है उस विलियम बोल्डवुड को गुस्सा आता है, वो अपनी गन निकालता है, उसको वहीं पे मार देता है फ्रांसिस ट्रॉय को और खुद जेल चला जाता है। अब वहाँ रह गए कौन, एवरडीन और गैब्रियल। फिर क्या होता है कि काफ़ी समय के बाद जो अब विलियम वुड वो भी जेल चला गया। अब जब वहाँ पे जो हालात है वो थोड़े ठीक हो जाते हैं, उसका कर्जा बीमा थोड़ा बहुत जो है उसका कर्जा चुका देती है कौन, एवरडीन। हालात जब ठीक होने लगता है तो फिर क्या करता है काम, फिर जो गैब्रियल है वो एवरडीन को बोल रहा है अब चला जाता हूँ कि मेरा यहाँ काम अब मुझे नहीं लगा कुछ होगा, मैं दूर कहीं और जाना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ, वहाँ से निकल जाता हूँ। तो वहाँ से निकल जाता है पैदल ही, तो लेकिन एवरडीन जो है फिर उसका पीछा करती है किसका, गैब्रियल का, और उसको रुका देती है। उसको बोलती है एवरडीन कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत यहाँ है, मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ रहो, मेरे साथ रहो। तो जो गैब्रियल है वो बोलता है उसको कि क्या अगर मैं तुम्हें आज फिर से कहूँ शादी के लिए तुम मानोगी तो, लेकिन एवरडीन जो उसको बोलती है हाँ तुम्हें फिर से बोलना पड़ेगा। तो वहीं पे वो आपस में मिल जाते हैं दोनों, कौन, एवरडीन भी और गैब्रियल भी। अंत में एवरडीन और गैब्रियल जो है आपस में मिल जाते हैं। तो इस मूवी की जो है खुशी-खुशी एंडिंग हो जाती है। इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा मज़ा है, काफ़ी ज़्यादा रोमांस है एंड काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है इस मूवी में। तो आई होप आपको मेरी ज़ुबान से इस मूवी की कहानी अच्छी लगी होगी। आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली बार अगली किसी फ़िल्म पे, तब तक के लिए टेक केयर।